स्किन केयर में कौन सी ऐसे की चैलेंजेस हैं जो हमारी स्किन फेस करती है? अगर आपका सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन्स उसमें केमिकल भी बेस है और उसमें फिजिकल भी एडेड है, प्लस उसमें विटामिन सी, हाइलुरोनिक नियासिनामाइड, तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन रेज इन दिस। हमारा सनस्क्रीन चूज करते हुए हमें किस तरह का SPF चूज करना चाहिए? तो मेक श्योर कि यू आर यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन दैट इज 50+, दैट इज बेटर टू प्रिवेंट फ्रॉम सन डैमेज। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम सभी लोग आकर्षक और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, जिसके लिए हम कई सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहते हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपनी स्किन पर। लेकिन एक ज़रूरी प्रोडक्ट जो कि एसेंशियल है उसे हम भूल जाते हैं, जो कि है सनस्क्रीन। और उसी के लिए ये पॉडकास्ट आज यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट फॉर ऑल ऑफ यू, विच इज़ सनस्क्रीन मस्ट। एंड इस सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट में आप लोगों को मिलेगी जानकारी कई तरह की सनस्क्रीन्स के बारे में, सनस्क्रीन को किस तरह से अप्लाई करना है इस बारे में, और साथ ही साथ आपको जानने के लिए मिलेगा कि सनस्क्रीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस सब के बारे में हमें बताने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं द रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा प्रसाद। सो ऑन दिस Sunscreen Must podcast, I welcome you, Dr. Neha Prasad. She is from the Pink City, Jaipur. And इसी के साथ, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप में इतनी फिट एंड ब्यूटीफुल है। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? Thank you for giving me this compliment. And to make me fit, it's not a single day journey. I recommend all of you to be consistent with your skin care regime. अपना जो स्किन केयर regime है उसे कंटिन्यू रखें, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ उसको अप्लाई करें। एंड टू गेट इनर ब्यूटी यू हैव टू वर्क ओवर योर ऑल ओवर वेलबींग। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं हाइड्रेशन प्रॉपर, लाइक 15 to 20 ग्लासेस वाटर डेली लेना है, इंक्लूडिंग जूसेस, सूप एंड एक्सेट्रा। हेल्दी लाइफस्टाइल अप्लाई करना है, उसके लिए आपको करना है 3 days in a week एक्सरसाइज। एंड मेक श्योर कि यू आर टेकिंग इनफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, टू डीक्लटर योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस, जिसमें आप मेडिटेशन या जर्नलिंग की हेल्प ले सकते हैं। ओके, एंड इसी के साथ में हम बढ़ चले हैं आगे, तो हम जान लेते हैं डॉक्टर नेहा से कि सनस्क्रीन हमारे समर स्किन केयर रूटीन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स ए मस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सनस्क्रीन केवल समर्स में ही ज़रूरी है। सनस्क्रीन चाहे विंटर्स हो, क्लाउडी हो, रेनी हो, चाहे आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या बीच पे हो, सनस्क्रीन इंडोर है या आउटडोर है, आपके लिए बहुत मस्ट है। इसे अपना फेवरेट फ्रेंड बना लीजिए। ये सनस्क्रीन आपको बहुत सी चीज़ों से बचाएगा। तो यूज़ योर सनस्क्रीन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, क्लाइमेट और योर जेंडर। वेल, जैसे कि आपने कहा सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया जाए, तो आप हमें ये बताएं कि इस बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ दिन के समय में अपने साथ रखना है, यानी कि अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, या फिर हमें नाइट में और घर के अंदर भी इसे अप्लाई करना है? और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सिर्फ सनी डेज में ही इसे अप्लाई किया जाता है, अदर वेदर्स में या फिर समर के अलावा लोग इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल या ज़रूरी नहीं मानते हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? तो देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ अराउंड द सनस्क्रीन कि सनस्क्रीन को केवल हम समर्स में यूज़ करें या जब सन बाहर हो या सन एक्सपोजर में जा रहे हैं तभी हम सनस्क्रीन यूज़ करें। सनस्क्रीन को आपको इंडोर्स भी लगाना है, आउटडोर भी लगाना है, मॉर्निंग एंड नाइट ऑल्सो। अगर आप नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं और यू आर like surrounded by blue lights, laptops or cameras, so you should use sunscreen indoor also. Outdoor तो use करना है on daily basis, and the must thing is you should reapply the sunscreen 3 hourly. ये बहुत must है। जितना sunscreen अप्लाई करना जरूरी है उतना reapplication is very important, similarly important. ओके, री-एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड। तो दिन में कितनी बार हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए एज पर, आई मीन अकॉर्डिंग टू यू? बिकॉज क्या होता है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्वेट और पानी की वजह से सनस्क्रीन धुल जाता है, तो हमें कितनी बार इसे रीअप्लाई करना चाहिए? यू आर वेरी राइट, आपके क्वेश्चन बहुत राइट हैं, क्योंकि सनस्क्रीन में ये भी मिथ है कि इसको 24 आवर तक ये इफेक्टिव है। बट सनस्क्रीन 24 तक, कोई भी ऐसा सनस्क्रीन अभी तक नहीं आया जो 24 आवर तक इफेक्टिव है। इधर ये 2 to 3 आवर्स के लिए इफेक्टिव रहता है, और स्वेट और वाटर से ये रेजिस्टेंस नहीं है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यू शुड रीअप्लाई 3 आवर्ली। बट अभी कुछ ऐसे ब्रांड्स आए हैं जो लेके आए हैं वाटर रेजिस्टेंस या स्वेट रेजिस्टेंस, दे आर इफेक्टिव अप टू 8 आवर्स। तो
अपना जो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं उसके लिए आप नियर बाई किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि व्हाट सूट्स टू यू और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके लिए क्या बेटर रहेगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनकी स्किन टाइप के लिए कोई पर्टिकुलर सनस्क्रीन है या फिर वो कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह का सनस्क्रीन किसे सूट करेगा, क्योंकि मार्केट फुल ऑफ सनस्क्रीन है और नए नए ब्रांड लेके आ रहे हैं। तो उन ब्रांड में से आपको कैसे पता चले कि ये सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए है और ये ऑयली स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है, या बच्चों के लिए है कि बड़ों के लिए, या किसी का ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या सनस्क्रीन होगा। तो नॉर्मल सी बात है, फिजिकल सनस्क्रीन है और एक केमिकल सनस्क्रीन है। फिजिकल सनस्क्रीन है वो इनऑर्गेनिक बेसिस पर है और उसमें यूवी जो फिल्टर्स हैं जो इनऑर्गेनिक बेसिस है, इनर्ट हैं, जिनका किसी से रिएक्शन नहीं होता, वो केवल स्किन के ऊपर रुक जाते हैं और एक शील्ड बना लेते हैं जिससे यूवी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, और एक शील्ड बनाता है फिजिकल सनस्क्रीन। और इन्हीं को नाम दिया गया है मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। और ये सूटेबल है ऑयली स्किन के लिए, ये सूटेबल है किड्स के लिए, या जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आउटडोर्स के अंदर। वहीं जो केमिकल सनस्क्रीन है वो है जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन में ही रहते हैं। टॉप मोस्ट स्किन लेयर में रहते हैं काफ़ी समय तक और थोड़ा बहुत इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं और कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि ये वाइट कास्ट नहीं करते। तो जो पेशेंट जिनको वाइट कास्ट की प्रॉब्लम होती है या जिनको स्किन ड्राई है या कॉस्मेटिकली उनको बहुत एनहेंस करना है अपना कलर, क्योंकि इन सनस्क्रीन्स में आपको विटामिन सी भी मिलेगा, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड सब कुछ मिलेगा, तो आप इन सब सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं एज अ नॉर्मल क्रीम भी। तो जो लोग चाहते हैं कि एनहेंस करना, दे विल यूज़ केमिकल सनस्क्रीन। एंड द थिंग, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रोटेक्शन बेटर चाहिए एंड रिएक्शन नहीं चाहिए, तो फिजिकल सनस्क्रीन। एंड फॉर योर किड्स इट्स बेटर फॉर गो फॉर ए फिजिकल सनस्क्रीन। Okay, that's a very great and specific answer to my question. And इसी के साथ मैं ये जान लेना चाहती हूँ कि समर स्किन केयर में कौन सी ऐसे की चैलेंजेस हैं जो हमारी स्किन फेस करती है। ओके, समर बहुत तेज़ है और सभी को पता है 40 आई थिंक 7 डिग्री है अभी, हीट वेव बहुत तेज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कारण है इसका। लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, हाइड्रेशन भी वो ले लिया हमने अपने आप को काफ़ी अच्छे से, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लिए, गुड अमाउंट ऑफ फूड हम ले रहे हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? स्किन रेजिम में गुड मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन ऐड करके। और वो सनस्क्रीन किस तरीके का होना चाहिए? आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मींस अगर आपका सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मींस उसमें केमिकल भी बेस है और उसमें फिजिकल भी एडेड है, प्लस उसमें विटामिन सी, हाइलुरोनिक, नियासिनामाइड, तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन रेज इन दिस समर। ओके, वेल मैं यहाँ आ रही थी तो आई गॉट माई सनस्क्रीन विद मी विच आई यूज़ एंड दिस इज़ द सनस्क्रीन। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं कि सनस्क्रीन को किस तरह से अप्लाई किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी पता रहे कि किस अमाउंट में सनस्क्रीन उन्हें अप्लाई करना चाहिए ताकि वो सन की हार्मफुल यूवी रेज से बच सकें। So the best method is for the sunscreen is 2 finger application. That means आपका इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर आपको यूज़ करना है और इस पे आपको लेना है पूरा सनस्क्रीन। द थिंग कैसे आपको लेना है? ऑन योर दिस इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज ऑन योर रिंग फिंगर। तो दिस इज द 2 फिंगर रूल सनस्क्रीन एंड इसका अमाउंट कितना है? दिस इज 3 ml, मीन्स आधा टीस्पून है, ये हाफ टी स्पून है। एंड दिस इज़ सफिशिएंट फॉर योर फुल फेस, और आपके एक हाथ के लिए भी सफिशिएंट है। अगर आपको दोनों हाथों पे यूज़ करना है तो इट शुड बी 6 ml, मीन्स ऐसे 2 बार आपको ऐसे सनस्क्रीन लेना है, और बैक पे अप्लाई करना है तो इट शुड बी 5 ml। जो ये भी मिथ है कि आपको सिर्फ फेस पे यूज़ करना है, आपको डोंट फॉरगेट योर ईयर्स एंड नैपी ऑफ नेक एंड नेक ऑल्सो। तो इन एरियाज़ पे भी आपको अपना सनस्क्रीन अप्लाई करना है। एंड जो भी एक्सपोज एरिया उन पे अगर आप अपना सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूवी रेज। वेल इट वॉज अ वेरी हेल्पफुल लाइव डेमो दैट यू गेव कि किस तरह से हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, और अब हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उन्हें किस तरह से सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए ताकि वो हार्मफुल यूवी सनरेज से बच सकें, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी के साथ अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि व्हाट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ समर स्किन केयर रूटीन? If you want to know from me कि what is the cornerstone for summer skin care, then moisturizer, that is gel based moisturizer along with a good sunscreen, that is a broad spectrum, जो हम अभी तक बात कर चुके हैं कि एक broad spectrum जिसमें केमिकल, फिजिकल, अदर थिंग्स भी हों, प्लस उसका SPF 50+ हो एंड उस पर जो PA रेटिंग हो वो
3+ to 5+ तक हो सकती है, तो दैट विल सूट मोर बेटर फॉर अ गुड स्किन केयर रेजिम. Okay. And what does the mean of SPF level specifically अगर हम जानना चाहें तो SPF लेवल का क्या मतलब है और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए जानना. हमारा सनस्क्रीन चूज़ करते हुए हमें किस तरह का SPF चूज़ करना चाहिए? SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मीन्स आपको यूवी रेज से कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके सनस्क्रीन के द्वारा, ये SPF होता है. SPF आते हैं 30 में, 50 में, इवन 55 भी, 60, 80 इज़ अवेलेबल, 90, 100 इज़ ऑल्सो अवेलेबल. तो 30 gives you 95% of protection, whereas 50 is giving you 98% of protection and 100 is giving you 99% of protection. तो प्रोटेक्शन सभी दे रहे हैं, इतना डिफरेंस नहीं है. तो मेक श्योर कि यू आर यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन दैट इज़ 50+, दैट इज़ बेटर टू प्रिवेंट फ्रॉम सन डैमेज. ओके. एंड देर आर मैनी वेरिएंट्स ऑफ सनस्क्रीन, जैसे कि आप जानते होंगे ऑब्वियसली. लाइक यहाँ लोशंस भी अवेलेबल हैं, स्प्रेज अवेलेबल हैं, क्रीम्स हैं, जेल बेस्ड हैं. तो कौन सा सनस्क्रीन कौन सी स्किन के लिए बेटर है, कौन सा सनस्क्रीन कौन सी स्किन टाइप के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, अगर आप ये हमें बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो देयर आर, यस यू नो, ऑलरेडी नो कि वहाँ बहुत सारे तरह के हैं. क्रीम फॉर्म है, लोशन फॉर्म है, स्प्रे फॉर्म है, स्टिक्स भी आ गई हैं आजकल. तो क्रीम फॉर्म इज़ फॉर योर फेस लाइक जिनको ड्राई स्किन है उस केस के अंदर, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अवेलेबल है. और अगर आप जाते हैं लोशन बेस पे, तो लोशन इज़ फॉर योर होल बॉडी. जैसे आपको लंबे एरियाज, फुल एरियाज पे, एक्सपोज एरियाज पे अप्लाई करना है, तो लोशन फॉर्म आप यूज़ करें क्योंकि वो ईजिली स्प्रेडेबल है. ठीक है. अगर आप चाहते हैं स्प्रे फॉर्म, तो दे आर फॉर आफ्टर मेकअप के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सनस्क्रीन, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको यूज़ करना है स्प्रे फॉर्म ऑफ द सनस्क्रीन. एंड स्टिक इज़ ऑल्सो यूज़फुल क्योंकि 1 लेयर के अंदर आपको यूज़ हो जाती है, ईजी टू कैरी है, एंड आजकल बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि इसके थ्रू आपको पता रहता है कि कहाँ आफ्टर मेकअप भी आप यूज़ कर रहे हैं, सिंगल स्टेप में आप यूज़ कर पा रहे हैं, और इसमें मैसी भी नहीं होता क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होता है. तो गो फॉर स्टिक इफ़ यू आर यूजिंग आफ्टर मेकअप और रिपीटेडली यू आर फेयर यूजिंग. एंड फॉर द फुल बॉडी गो फॉर लोशन फॉर्म, or normally you can go for a cream base. And one more question that we have is out of curiosity कि अगर स्टिक यूज़ की जाती है तो क्या उससे मेकअप स्पॉइल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता. उसका कंसंट्रेशन ही ऐसा होता है कि बहुत इजीली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड स्टिक इज़ जनरली आफ्टर मेकअप ओनली, इसी के लिए बना है क्योंकि आपको सिंगल लेयरिंग में वो यूज़ कर पा रहे हो आप ओवर द मेकअप. और जो उसमें प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो मैसी नहीं होते, तो आपके मेकअप को भी डैमेज नहीं करता. ओके. वेल, जैसे कि हम कोई लोशन या क्रीम अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, तो स्वेट हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, आप जानते हैं. एंड अगर हम सनस्क्रीन के केस में वो चीज़ लें, तो सनस्क्रीन अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या उसके केस में भी वो स्वेट या मॉइस्चर आ सकता है या फिर दे आर ब्रीदेबल? Exactly. Very right question because most of the sunscreen causes this thing कि आपको लगता है कि breathing नहीं हो रही, but now with the new brands there are lots of sunscreen जिसमें sweat resistance added है, means आप sweat को resist करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और ये 8 hourly आपके लिए इफेक्टिव होता है, कहीं 4 hourly है, कहीं 8 hourly है, एंड उसमें ब्रीदिंग है. तो यू कैन गो फॉर ए बेटर न्यूअर फॉर्मुलेशन ऑफ सनस्क्रीन्स फॉर दैट. वेल, डॉक्टर नेहा, पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि मानव सभ्यता की शुरुआत से हम लोग चाहते हैं कि हम खूबसूरत और आकर्षक दिखें, और ऐसा हम दिखते भी हैं, हम कोशिश भी काफ़ी करते हैं. लेकिन जब पहले के टाइम में जब क्लियोपैट्रा थी, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वी ऑल नो, लेकिन उनके टाइम पे सनस्क्रीन नहीं हुआ करते थे, स्टिल शी मैनेज टू लुक सो ब्यूटीफुल. लेकिन आज के टाइम में हमें सनस्क्रीन की क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्या ये क्लाइमेट चेंज है या फिर ये इंक्रीज ऑफ पोल्यूशन है? मतलब क्या है एग्जैक्टली आप प्लीज़ बताएं. वेरी गुड क्वेश्चन फॉर नाउ ए डेज, बिकॉज वैन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, और इसके लिए वर्ल्ड एक ही बहुत बड़ा वर्ल्ड इशू बन गया है, तो इसके अराउंड बात होनी चाहिए. और ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी ब्यूटी से, इसलिए इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आपकी ब्यूटी जा रही है, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर थिंकिंग कि ग्लोबल वार्मिंग एक अलग चीज़ है जिसकी लड़ाई हमसे नहीं है, बट ये आप सब पे इफेक्ट कर रहा है, तो इसकी लड़ाई सबसे है. तो आपको इस पर वर्क करना है. कैसे वर्क करना है? क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग से जो ओजोन लेयर है, जो नॉर्मली आपको कि सन रेज़ को आपको बचाती थी यूवी रेज से, वहाँ पे एक प्रोटेक्शन लेयर रख के वो जा रही है. इस ग्लोबल वार्मिंग से वो लेयर थिन आउट हो रही है,
और वहाँ होल्स हो रहे हैं। तो जो सन की रेज डायरेक्टली पहले पेनिट्रेट करके आपकी स्किन तक नहीं पहुँचती थी, अब वो पहुँचने लग गई हैं और स्किन डैमेज होने लगा है। सो देयर इज़ नाउ नीड, दिस इज़ द टाइम, दिस इज नीड ऑफ आर टू अप्लाई और टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन रेज। और उसके लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ सनस्क्रीन, ठीक है, या क्लोथ्स या किसी तरह के शेड्स। बट आपको जब बाहर निकलना है तो आप किस तरीके से बचेंगे? आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। तो इट्स अ नीड ऑफ आर टू नो दिस। बट एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इन ओल्डन टाइम्स ऑल्सो, आपने बात बोली है कि क्लोप्ट्रा के टाइम की, तो वहाँ पे क्या था? दे ऑल्सो हैव देयर सनस्क्रीन्स, यस। Okay. लाइक जैस्मिन के जो पेड़ थे जिनकी लीव्स थी, या हम कह सकते हैं जो सैंड पार्टिकल्स हैं, सिलिका, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ सनस्क्रीन। इफ़ यू गो इन डिटेल ना, तो आपको पता लगेगा कि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके अराउंड नेचर है, उसमें भी कुछ कुछ सनस्क्रीन के पार्टिकल्स हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को वो लोग जानते थे। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री इसीलिए फेमस नहीं है क्योंकि वो पूरा ट्रेजर है, उसमें सब कुछ है जो आप जानना चाहते हैं। वहाँ छोटे छोटे नुस्खे हैं। इवन योर किचन also हैविंग सनस्क्रीन। वो सनस्क्रीन क्या है? आपके फ्रूट्स जिनमें विटामिन ए है, सी है, ई है, वो इंटरनली आपको सनस्क्रीन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनली अगर उसको लेंगे तो आपके पास एक लेयर बनेगी और आपको एक इफ़ेक्ट मिलेगा जिससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही एक्ट करते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट ओनली टॉपिकल सनस्क्रीन, ओरल भी हम किस तरीके से अपने आप की स्किन को बचा सकते हैं यूवी रेज से, तो वो सब हमारी किचन में है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में है। होप यू सेटिस्फाई विद माई आंसर। Yes, I'm very much satisfied with your answer, and that's a very good and detailed answer, जिसके ज़रिए हमें पता चला कि सनस्क्रीन के अलावा और कितने ज़रिए और कितने माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हार्मफुल यूवी सन रेज। वेल, जैसे कि अब खान पान की बात हो चली है, तो हम ये भी जान लेते हैं डॉक्टर नेहा से कि क्या कोई ऐसे फ्रूट्स या कोई ऐसे एलिमेंट हैं हमारे किचन में जो अवेलेबल हैं, जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता हो, जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज, द यूवी सन रेज। एंड कोई ऐसा नुस्खा या कोई होम रेमेडी आप शेयर करना चाहें? हाँ, तो बात करेंगे, मैंने पहले भी बताया कि हमारी किचन पूरा ही एक फॉर्मुलेशन है जहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं, या कह सकते हैं पुराने नुस्खे नानी के या दादी के बोल लें तो विटामिन सी जो ऑरेंजेस में, एप्पल में, आप कह सकते हैं अभी जो मैंगोज चल रहे हैं सब में पाया जाता है। विटामिन सी एक बहुत बढ़िया सोर्स है जिससे कि हम इंटरनली सन से बच सकते हैं। सेकंड है विटामिन ई एंड ए, जो रेड चीज़ों में मीन्स कि कैरेट हो गया, बीटरूट्स हो गए, पॉमग्रेनेट हो गया, एप्पल में सब में पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या हम कैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन के बहुत भरपूर मात्रा में, ये सब हमको एज ए सनस्क्रीन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इंटरनली खाते हैं तो। एंड टॉपिकली अगर आप बात करेंगे तो यस, हमारे पास हमारी किचन में है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सैंडलवुड, ओके, अगर हम बात करेंगे तो स्टार्च, ओके, तो ये सब चीज़ें अगर हम अप्लाई करते हैं थिन लेयर में तो दे विल एक्ट एज अ सनस्क्रीन टू अस। ओके, दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इन्फॉर्मेशन दैट यू शेयर्ड, एंड डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स इसे ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सनस्क्रीन अप्लाई करने के साथ साथ आप अपनी किचन में जा कर के भी देख सकते हैं जो फ्रूट्स हैं अवेलेबल, आप उन्हें खा करके अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो रेमेडीज़ आपको डॉक्टर नेहा ने बताई हैं उनके ज़रिए भी उन्हें अप्लाई करके भी आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो डॉक्टर नेहा, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल सनस्क्रीन डे 27 May 2024, what message do you want to share with our viewers? आप हमारे व्यूअर्स को क्या ऐसी टिप देना चाहेंगी अपनी तरफ से जो उनकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो, जो उनकी स्किन और हेल्थ को प्रोटेक्ट करे? इफ़ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अ मैसेज, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी इनर सेल्फ पे, अपनी ब्यूटी पर, बट मेक श्योर जो ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास ये बहुत लिमिटेड हैं, तो इनका जुडिशियल यूज़ अगर हम करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में जो बात कर रहे हैं कि हमें सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है बार बार, या कोई भी हमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें हम उसको अभी अगर एक्शन करेंगे तो वो सब चीज़ें हमारे हैंड में रहेंगी, और बहुत लेट हो जाएगा अगर हम इन सब रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज़ नहीं करेंगे। तो फॉर माई मैसेज इज़ ऑन दिस डे कि वेयर योर सनस्क्रीन, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ब्यूटी, बट make sure कि you are giving something also to this world so that our universe will blossom like a heaven. Thank you so much.
What a beautiful message, Dr. Neha. Such a lovely message you gave to our viewers, and definitely हमारे व्यूअर्स आपने जो एडवाइस जो टिप्स शेयर की हैं उनसे ज़रूर लाभान्वित होंगे, उनका फ़ायदा ज़रूर से उठाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट है, सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर वेरी बिजी स्केड्यूल. एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग विद अस. एंड इसी तरह की अनोखी जानकारी लेने के लिए और सभी रेनोन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से स्किन केयर टिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट सनस्क्रीन मस्ट के साथ में. वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट एंड स्पॉटिफाई. थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. जल्दी मिलेंगे एक नए पैनल में एक नए डॉक्टर के साथ. थैंक्स अ लॉट.